जो हमारे पास है वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। खूबी और खामियां इश्तराकी निज़ाम में क्या है। नंबर 1 पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। नंबर 1 पॉइंट है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड्स। प्रोडक्शन इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज मेनली डायरेक्टेड एट प्रोड्यूसिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल सच एज फूड, क्लोथिंग एंड बिल्डिंग मटीरियल्स। इट इज़ नॉट डिटरमिन्ड बाय द परचेजिंग पावर ऑफ द रिच इन सोसाइटी। द फिनोमिनन ऑफ द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पूरा डज नॉट एग्जिस्ट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन क्या कर रही थी अकॉर्डिंग बेसिक, जो भी इंसान की बेसिक नीड्स होती है, जो भी प्रोडक्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है वो बेसिकली आवाम के लोगों की मद्देनज़र रख के बेसिक नीड उनकी क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 फूड है, ठीक है, खाना है, कपड़े हैं और बिल्डिंग मटेरियल जो भी है, घर है, इस तरह के मनसूबे पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही होती है। ठीक है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता किसी की क़ुव्वत ख़रीद से कि वो सोसाइटी में अमीर लोग इस चीज़ को ख़रीदेंगे। ठीक है, इसका बेसिकली फिनोमिनन में रुझान, ठीक है, इसमें ये चीज़ का ख़त्म कंसेप्ट कर दिया जाता है कि अमीर से अमीर तो होता जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वो इधर मौजूद नहीं होता सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट तमाम लोगों को इक्वल राइट्स देती है, इक्वल मतलब कोशिश करती है तमाम लोगों के फ़लाह बहबूद के लिए काम करे, चाहे वो अमीर है या गरीब है, तमाम लोगों को लिए वो देख रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, और लोगों में मतलब दौलत और इनकम की एक किस्म की इक्वल तकसीम करती है। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंट, कोशिश करती है आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, पहुँचाया जाए। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। दिस सिस्टम प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन अर्निंग एंड इनकम। वेल्थ इज़ आल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस प्राइवेट एंटरप्राइज इज़ लिमिटेड। ठीक है, इसमें हमने जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखती है। ठीक है, और तमाम लोगों को इक्वल मौके फ़राहम करती है कि तमाम लोग जो शहरी हैं वो अपनी इनकम को अर्न करें, कमाएं। ठीक है, उनके पास मौके क्रिएट देती है कि वो तमाम लोग जैसे मर्जी अपनी इनकम को अर्न करें, उनको इक्वल। तो जो दौलत है उसको क्या, वेल्थ इज़ आल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस प्राइवेट एंटरप्राइज इज़ लिमिटेड। जब प्राइवेट एंटरप्राइज अगर लिमिटेड हो गई तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसको देती है, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हम तयन करते हैं, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, उसका मतलब बेहतर तौर पे तयन करती है जो सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें अंडर दी सोशलिस्टिक सिस्टम द प्लानिंग अथॉरिटी विल एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सोशलिस्टिक सिस्टम में जो भी प्लान करती है, प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट होती है। वो कोशिश करती है अपने जो भी रिसोर्सेज है, वसाइल हैं, उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें ताकि जो आज की भी ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। करंट कंजम्पशन हमने कहाँ अखराजात करने हैं, कहाँ चीज़ें कहाँ खर्च करना है, और फ्यूचर में हमें क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में हमें कहाँ सरमाया करनी जिससे हमें बेटर रिज़ल्ट, अच्छे रिज़ल्ट मिल सके, ताकि लोग ज़्यादा खुशहाल हो सकें अब भी और आने वाले सालों में भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन और इन्फ्लेशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, रिसेशन मीन कसाद बाजारी, माशी गरवाहट, मतलब चेंजेस मतलब जैसे आ रही होती है। रिसेशन में मतलब जब काम बिल्कुल बहुत कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही होती है, महंगाई हो रही होती है। जैसे आजकल के हालात में आप देखें, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में लॉकडाउन के से इस टाइम बहुत ज़्यादा हालात बिज़नेस के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है इस टाइम। आप एयरलाइन के बिज़नेस को देख लें, ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को देख लें, हर बिज़नेस को देख लें, सबको बिलियन ऑफ डॉलर के लॉसेस बियर करने पड़े हैं। इकोनॉमिली तमाम कंट्रीज़ को उनकी इकॉनमीज़ डिस्टर्ब हो चुके हैं। तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हम ले लें, तमाम की इकॉनमीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। इसमें अब हमें वापसी के लिए 2-3 साल, हर कंट्री को 4-5 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके इस बुरहान से हम फिर निकलेंगे। इकॉनमिकली हम साउंड होंगे अब तमाम मुल्क। ठीक है, इसमें दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन आर यूजुअली टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ठीक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करती है, वो खुद गवर्नमेंट उसका ख्याल रख रही होती है। ठीक है, और कोशिश करती है कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि मुल्क में जितना इस्तेहकाम होगा उसने हमें फ़ायदा होगा, उससे हम बेरोज़गारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। अगला पॉइंट हमारा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। इन ए सोशलिज्म सिस्टम द इकोनॉमी ग्रो फास्टर, द मेन फैक्टर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड क्विक डिसीजन। इसमें तेज़ी से जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, तरक्की के काम कर रहे होते हैं, इसमें हम कोशिश करती है गवर्नमेंट जो भी हम डिसीजन लें उसमें हम ये करें कि हमारी ग्रोथ रेट तेज़ी से बढ़े। ठीक है। उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी तेज़ी से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सके, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उससे ये होगा हमें फ़ायदा होगा। जैसे हम अच्छी प्लानिंग होगी तो अच्छे बर वक्त फैसले हम जब ले लेंगे तो उससे ये होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से जाती है, तो हमारा मुल्क जल्दी से तरक्की कर होता है। उसका हमें एक ये फ़ायदा हो रहा है। नंबर पॉइंट सिक्स है, सिक्स हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, सोशल वेलफेयर। ठीक है। लोगों को फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट का काम है। एक तो हर गवर्नमेंट का कोशिश यही करती है कि जो भी हम काम करें वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए। ठीक है। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल सिटीज़न of the country with full social security benefits such as pension, accident benefits and others. Since the government is concerned, labor dispute and wastage of resources do not exist in a socialism system. इसमें जो गवर्नमेंट है क्या प्रोवाइड करती है, तमाम मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में हमारे पास क्या क्या जाते हैं, पेंशन भी दे रही होती है, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं, हादसा की सूरत में कुछ मसले होते हैं उसमें भी वो बेनिफिट, इंश्योरेंस है अदर, और इसका इंश्योरेंस चीज़ और अदर चीज़ें जिसमें आवाम के फलाह बहबूद के लिए हम काम गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मकसद क्या होता है, कंसर्न होता है कि वो कोशिश करे जो भी मज़दूरों के जो भी मसले हैं, झगड़े हैं, उसको सॉल्व करें। इसके अलावा वेस्टेज और रिसोर्स जैसे फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्टेज मटीरियल है वो जो ज़ाया करते हैं उसके लिए पूरा वो इंतज़ाम करें ताकि इससे पोल्यूशन ना फैले, फ़ज़ाई आलूदगी ना फैले। समंदरों में जो ये वेस्टेज हम फेंक देते हैं या दरियाओं में जो कि नुकसानदेह है, ठीक है, उसको कोशिश करती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हमारे मेरिट्स से आगे हम फिर डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। खामियाँ क्या है सोशल में। ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव बाय इंडिविजुअल। ठीक है। इंडिविजुअल हैव नो प्रॉफिट मोटिव, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी सिंस जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव, इसमें हमें कमी होती है इंसेंटिव की तरकीब। हम इंसेंटिव मतलब जो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, इंसेंटिव देते हैं जो जैसे कि हमें प्राइवेट प्रोड्यूसर देते थे वर्क। इसके अलावा इनिशिएटिव मतलब राज इंडिविजुअल की तरह अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे पे एक तो ये इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे हमें कोई चार अपने नज़र आ तो हमें ज़्यादा जितना हम काम करेंगे उसका हमें ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी इनएफिशिएंसी जो हमारी कार्यशैली वो बेहतर नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो भी जॉब्स हमें मिल रहे थे वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से जो होता है हमारे जो लोग आवाम जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिली होती। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है मैं लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम एंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी मीन खुद मुख्तारी। ठीक है। इसमें हमारे पास एक तो इकोनॉमिक्स फ्रीडम इतनी नहीं होती, उसमें कमी होती है। ठीक है। अंडर ए सोशलिस्टिक इकोनॉमी द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी और द गवर्नमेंट टैक्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्लानिंग होती है, अथॉरिटी है, वो कौन होती है, गवर्नमेंट खुद एक्टिविटी को कंट्रोल, इकोनॉमी माशी तौर पे जो भी एक्टिविटी मुल्क के अंदर हो रही है तो उसको गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। ठीक है। देयर इज़ नो चॉइस गिवन टू द कंज्यूमर एंड दे एक्सेप्ट वट एवर पब्लिक एंटरप्राइज प्रोड्यूस। ठीक है। उसका कोई चॉइस नहीं होती है कंज्यूमर के पास, वो कि जो भी चीज़ पब्लिक एंटरप्राइज प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, उसको वो चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है। दिस इज़ लिटल वेराइटी इन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड अवेलेबल इन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। जिसकी वजह से ये होता है जो भी गुड पैदा हो रही है जो वो उसको बहुत कम सतह पे पैदा, लिटल वैरायटी उसमें कम, बहुत ज़्यादा लिटल वैरायटी कम मतलब चीज़ अच्छी पैदा कर रहे हैं। ठीक है। उसमें मतलब चॉइसेस हमारे पास कम मिलेंगी। ठीक है। उसमें इसके अलावा लिमिटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन ए सोशल, इसके अलावा लिमिटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है लेकिन वो बहुत कम सतह पे काम कर रही है सोशल इकोनॉमी में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स हैं एब्सेंस ऑफ कंपटीशन सिंस देयर आर लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज less research and development activities are carried out. This result is
दिस रिजल्ट इन लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स सिंस देयर इज़ नो कंपटीशन। ठीक है, इसमें मतलब कंपटीशन मौजूद ही नहीं होता सिरे से। ठीक है, तो इसकी वजह ये तो है, जब लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं तो उसकी वजह से कम रिसर्च हो रही होती है, रिसर्च तहकीक पे कम काम हो रहा था, रिसर्च और डेवलपमेंट के कामों पे कम काम होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो भी चीज़ पैदा होगी वो लो क्वालिटी में प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ पैदा होगी। तो क्योंकि कंपटीशन नहीं है, जब कंपटीशन होता है तो चीज़ हमें अच्छी मिलती है, मार्केट में कंपटीशन होता है। ठीक है, नंबर लास्ट पॉइंट है हमारा वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज। जो भी माशी मसाइल है उसका मसाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा होता है। द गवर्नमेंट में बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट आर नॉट required by the people such as military equipment. This will lead to an overproduction of certain goods and an underproduction of other। ठीक है, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की तरकीब देती, कोई भी चीज़ पैदा कर रही होती है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, वो लोगों को उसी की ज़रूरत हो। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट की, मतलब फ़ौजी साजो सामान की, उसको तो वहाँ को इतनी ज़रूरत नहीं हो रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है बाज़ का हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की चीज़ पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है वो हम पैदा नहीं कर रहे होते हैं। ये एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें।